साथियों नमस्कार। मैं फोन भूल गया था और फोन के बगैर तो काम नहीं चलता क्योंकि इसी में है सारा डाटा। साथियों आप लाइव देख रहे हो पूर्व सैनिक कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे और एक बड़ी खबर है और खुश खबरी है, बल्ले बल्ले है। और जब मैं पूरी बात रखूंगा उसके बाद में आप कमेंट करके जवाब देना मोदी सरकार किसकी बल्ले बल्ले करने जा रही है। और ये सच्चाई है बिल्कुल 100 की 100%। साथियों भाई बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं भाई, एक मिनट और भी जुड़ जाए फिर शुरू करते हैं। गौरव कुमार भाई नमस्कार। श्रीकांत कुंतु जी नमस्कार। रुसेन कुमार जी राम राम बोल रहे हैं। गौरव कुमार भी भाई राम राम। मोहिंदर सिंह भी राम राम बोल रहे हैं। ब्रज सिंह बराज कपिल भाई से श्री अकाल बोल रहे हैं। हरेंद्र सिंह चौहार राम राम। गोती भाई को चार साहब को राम राम। अमित यादव श्री भाई राम राम बोल रहे हैं। रंजीत सिंह को कपिल सर श्री अकाल। रुस्तन कुमार राम राम सर बोल रहे हैं। मूवी मास्टर जी राम राम बोल रहे हैं। महेंद्र कुमार जी राम राम। विक्रम जी राम राम। शुरू करते हैं। साथियों आप सबको मालूम है कि 8वां पे कमीशन का बिगुल फूक चुका है, बच चुका है और उसके ऊपर जो सरकार है वो अपना काम भी करी है। TR भी तैयार किए जा रहे हैं, मंत्रालयों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब तक की पूरी कहानी में क्योंकि 16 जनवरी से लेके अब तक जितने भी आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल या हमारे जैसे आदमी, जो फिटमेंट फैक्टर है वो तकरीबन 1.90 से लेके 2.86 तक बता रहे हैं 3 फिटमेंट फैक्टर, जबकि हम सोच के चल रहे कि 2.86 से ज्यादा मिलना चाहिए पर उम्मीदें कम है। अब इस 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मिलिट्री सर्विस पे मोदी सरकार बल्ले बल्ले करने जा रही है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो, ठीक। साथियों जिस मिलिट्री सर्विस पे के लिए 10 साल कोर्ट के अंदर केस चला कि ये सम्मान हो जाए, अब 8वां पे कमीशन आ चुका है और कोर्ट में से भी वो केस खारिज हो चुका है। साथियों आज जवान की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो है 5200 रुपये। अगर 5200 रुपये पे फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुणांक मिलता है तो नई मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 9,984 रुपये। अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नई MSP हो जाएगी 11,856 रुपये और 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 14,872 रुपये। मतलब जो 15,500 रुपया आज के दौर में जो भाई रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको भी मिल रही है 15,500 का आधा लास्ट वेतन में, और जो है सभी को मिल रही है, सबको मालूम है। तो 8वें वेतन आयोग में जो पूर्व सैनिक है, जवान, जेसीओ, उनको 15,500 भी नहीं मिल रही 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से। अगर हम ऑफिसर की बात करें, जो ऑफिसर की 15,500 मिलिट्री सर्विस पे है, अगर इसको 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से भी गुणा करते हैं तो ये नई मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 44,330 रुपये। तो मोदी सरकार एक तरह से बल्ले बल्ले करने जा रही है, पर करने जा रही है एक वर्ग की। और ये बिल्कुल साफ भी होगी इसकी तस्वीर, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर अगर 15,500 पे कोई भी मिलेगा तो वो मिलिट्री सर्विस पे कम से कम 3 गुना अप जाएगी। 15,500 से सीधी जाएगी 44,330 रुपये और DA शून्य हो जाएगा, आगे इसके ऊपर DA भी लगेगा। मतलब यहां भी मेरे को समानता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी बात करते हैं, जो सबसे बड़ी मांग है डिसेबिलिटी की, क्योंकि जो डिसेबिलिटी पेंशन है, देखो भाई वो एक जो जवान
जो मोर्चे पे देश की रक्षा कर रहा है और दुश्मन की गोलियों से, गोला बारूद से जख्मी हो जाता है, हाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं, उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन है, अगर हम वार इंजरी की 100% इनवैलिड बोर्ड आउट की करें तो उसकी जो पेंशन है 26,900 रुपया, और जो अधिकारी वर्ग है उसकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है 2.5 लाख रुपया प्लस डी। साथियों, जहां तक देखो भाई, मैं जहां तक जानता हूं, आप भी जानते हो, शरीर सबका एक समान होता है। परमात्मा ने सबको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंख दिए हैं। अगर मेरा हाथ कटा तो बराबर का दर्द होता है। अब ये तो है नहीं कि जो जवान का जो शरीर है वो मिट्टी का, लोहे का बना के भगवान ने भेज दिया हो, और एक शरीर में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लगा दी हूं, ऐसा तो नहीं है। प्राकृतिक रूप से सभी के शरीर एक समान है। यही 10 उंगलियां ऑफिसर को है, यही जवान को है, यही आंख है, इसी मुंह से हम अन्न खाते हैं। सारी चीजें जो नियमित होती है वही वो करते हैं, वही हम करते हैं। एक समान शरीर है, पर इस शरीर की कीमत अलग अलग है। मतलब जवान का जो हाथ कट जाता है उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता, और एक हाथ कटने के बाद में भी वो 4 हाथ का काम कर सकता है। पर अधिकारी का अगर एक उंगली कट गई तो उसके ये लगा लो दोनों हाथ कट गई। मतलब इतना एक भेदभाव कि इसकी एक उंगली कटी, इसको 2.5 लाख रुपया दे दो, इसके तो दोनों हाथ ही चले गए। अभी ये कोई काम करने के लायक ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो उठ भी नहीं सकता, अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकता, मतलब 2.5 लाख। अब इसमें भी देख लो, जवान जो 100% वार इंजरी है, इनवैलिड बोर्ड आउट है, उसकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन है 26,900 रुपया। अगर 8वें पे कमीशन में इसका फिटमेंट फैक्टर मिलता है 1.92 गुना मिलता है, तो नई वार इंजरी हो जाएगी 51,110 रुपया। अगर 2.28 मिलती है तो 61,332 रुपया। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया डिसेबिलिटी पेंशन 76,934 रुपया। मतलब 1.92 में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है जवान के लिए, 2.8 में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है क्योंकि डीए माइनस हो जाएगा, 2.86 में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, पर 2.5 लाख नहीं बढ़ रही जिस तरह से 2.5 लाख बढ़नी चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान है। आप मिलिट्री सर्विस पे है, उसके ऊपर भी आप उसका डिफेंस कर सकते हो, अलग अलग धारणाएं कर सकते हो, पर डिसेबिलिटी पेंशन में तो ना ही तो डिफेंस कर सकता। अगर हम संविधान को देखें, अगर हम डिसेबिलिटी एक्ट 1995 देखें और संविधान की समानता के कानून को देखें तो डिसेबिलिटी पेंशन में हम कभी भी डिफेंस नहीं कर सकते, जैसे अधिकारी वर्क करता है टीवी में बैठ के इन चीजों पे। अब जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है जवान की, वो है 8,070 रुपया। जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है 8,070 रुपया। अगर इसके ऊपर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी 15,404 रुपया, और 2.28 के फिटमेंट फैक्टर से हो जाएगी 18,399 रुपया, और 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से हो जाएगी 23,080 रुपया। अब जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनकी डिसेबिलिटी देख लो, 100% वार इंजरी इनवैलिड पेंशन आउट, उसकी है 2.5 लाख रुपया। कितना है भाइयों? 2.5 लाख रुपया। मैं 2,500 की बात नहीं कर रहा और ना ही 20,000 की बात कर रहा, मैं कह रहा हूं 2.5 लाख, 2,50,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 मिला तो 4,75,000 नई पेंशन हो जाएगी ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन। अगर फिटमेंट फैक्टर मिला 2.28 तो ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी 5,70,000 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर मिला 2.86 तो ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी 7,15,000 रुपये। 7,15,000 तो डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी।
जबरदस्त बढ़ोतरी है, जबरदस्त बल्ले बल्ले की खबर है ये, और होगा ये, क्योंकि सरकार देगी। और सरकार को मालूम भी है कि डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर समानता नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन की पिछले सालों में चोरी भी हुई है। जिन व्यक्तियों को 54 साल, 53 साल, 56 साल की सर्विस के अंदर बीमारी नहीं हुई और लास्ट के 1 साल में 6 महीने में बीमार हो जाते हैं, और वो भी जीवन शैली की बीमारियों के कारण, तो आप सोच सकते हो कि डिसेबिलिटी पेंशन में कितना फायदा है। सर्विस पेंशन से ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन में फायदा। तो जब फायदा होगा तो उसकी चोरी भी होगी। और ये मैं नहीं, सरकार को भी मालूम है, सीएजी ऑडिट को भी मालूम है, इसके ऊपर इंक्वायरियां भी हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं। और अब 8वें पे कमीशन में बल्ले बल्ले होने वाली हैं। चाहे फिटमेंट फैक्टर कुछ भी मिलो, चाहे 1.90 का मिलो या इससे भी नीचे आ जाओ, तब भी फायदा है। सीधे सीधे अगर कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर हम मान के चले कि 1.80 मिल जाए या 1.70 मिल जाए, तब भी 2.5 से 3 लाख रुपए का फायदा है। और 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नई डिसेबिलिटी पेंशन 7,15,000 रुपये। बोलो बताओ ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। पर यह बल्ले बल्ले मोदी सरकार सिर्फ 3% की कर रही है। मैं इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। चलो भाई, मेरे को तो नहीं मिल रही डिसेबिलिटी पेंशन और मेरे को फायदा नहीं हो रहा, पर किसी को तो फायदा हो रहा है 3% वर्ग को। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो अमीर है उनको अमीर बना रहे हैं। गरीब का क्या है, गरीब तो पहले भी गरीब ही था। उसको ज्यादा अमीर बनाओगे तो उसके अंदर अहंकार आएगा, घमंड आएगा, वो अच्छा खाना पीना शुरू कर देगा, अच्छा छोटा मोटा अपना मकान है उसके ऊपर छत डलवा लेगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएंगे तो फिर वो नौकरी मांगेंगे। इसलिए ठीक है जो चल रहा है, जो तबका जो हमारे जैसे गरीब है उनको गरीब ही रखो, और जो भाई अमीर है उनको अमीर कर दो। भाई अच्छी सोच है वैसे तो, क्योंकि उनके बच्चे भाई फॉरेन में पढ़ लेंगे, हमारे तो फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, सरकारी मेडिकल खोल रखे हैं सरकार ने। और सबसे ज्यादा अगर सरकार भला किसी का करती है तो वो गरीबों का करती है। अब ये देख लो, ये गरीब का किस तरह से डिसेबिलिटी पेंशन और एमएसपी में भला करेगी, 8वें वेतन आयोग। तो साथियों कमेंट करके जवाब देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जितने भी भाई जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और ये टीओआर में शामिल हुए भी हैं ये पॉइंट। अब देखते हैं टीओआर निकलने के बाद में, क्योंकि टीआर या तो इस महीने के लास्ट में निकल जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में निकल जाएगा। अप्रैल में निकल जाएगा टीओआर, क्योंकि उस टीओआर को निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत है, सबसे ज्यादा। सब डिपार्टमेंटों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, क्या क्या संतरम वो सब होंगी, पे कमीशन की कौन अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होगा। सबसे कठिन काम यही होता है और इससे दौरे से सरकार अभी चल रही है या गुजर रही है। तो जैसे ही उसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, टीआर निकल जाएगा, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अगले साल डिसेबिलिटी पेंशन 7,15,000 रुपये हो जाएगी और मिलिट्री सर्विस पे 44,000 से ऊपर हो जाएगी। पर आपकी और मेरी नहीं होगी। मोदी सरकार बल्ले बल्ले भाई और किसी की कर रही है। अब ये कोई कमेंट करे कि कपिल भाई आपने आगे ऊपर लिख दिया बल्ले बल्ले हो गई। नहीं भाई, आपने जब पूरा वीडियो देखोगे तो मैंने बल्ले बल्ले पक्का लिखा है, पर मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों की बल्ले बल्ले होगी। मैंने नीचे लिखा है सिर्फ 3% की बल्ले बल्ले होगी। तो नमस्कार, जय हिंद जितने भाई जो